अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और इसका टॉपिक है डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने न्यूरॉन्स को डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी टाइप्स को, न्यूरॉन एंड नर्व का डिफरेंस देखा। इस वीडियो में हम डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम देखें। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास टू कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना हुआ है? आज जो हमारा जिसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन देनी है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जब दोनों मिलते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। अब देखिए, ब्रेन से जो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। ब्रेन से जो नर्व्स ओरिजिनेट हुई उनको हमने क्रेनियल नर्व बोला, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स ओरिजिनेट हुई उनको हमने स्पाइनल नर्व बोला। अब देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रेन हमारी बॉडी का वो पार्ट है जिसके थ्रू हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, एक प्रॉपर और एक परफेक्टली जो परफॉर्मेंस दे रही है हमारी बॉडी, वो ब्रेन के थ्रू दे रही है। ब्रेन की लोकेशन क्या है? ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड द बोनी क्रेनियम। अब देखें, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम है उसमें जो स्कल पार्ट है वो हमारा हेड पार्ट है। जो हमारा हेड की जितनी भी बोन्स है ना वो स्कल में इंक्लूडेड होती हैं। और स्कल की बोन्स में, पिक्चर में भी देखें, स्कल की बोन में एक बोन है क्रेनियम। ठीक है, तो क्रेनियम बोन के अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्रेन। तो हमारे ब्रेन की लोकेशन क्या है? इनसाइड द बोनी क्रेनियम। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास एक स्कल है, ठीक है, एक रफ सी डायग्राम है। अब ये जो क्रेनियम है, ये वाला जो पार्ट है ये स्कल का क्रेनियम है और इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्रेनियम के जस्ट बिलो द क्रेनियम, अब उस बोन के जस्ट नीचे हमारे पास 3 लेयर्स हैं। इन 3 लेयर्स को हमने क्या कहा हुआ है? मेनिंजेस। ठीक है, ये 3 लेयर्स हैं जो ब्रेन से थोड़ा सा ऊपर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये हमारा ब्रेन है जो क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस ब्रेन के ऊपर हमारे पास 3 लेयर्स हैं जिसको हमने क्या कहा हुआ है? मेनिंजेस। अब इन 3 लेयर्स जिनको हमने मेनिंजेस कहा हुआ है, ये रिच इन ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा होने की वजह से अब इस ब्लड में हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन भी ब्लड में ही शामिल की जाती है, न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं। देखिए, ब्रेन के जो भी टिश्यूज़ हैं इनको भी फूड चाहिए, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो जो मेनिंजेस के अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं इनके थ्रू ब्रेन के टिश्यूज़ को फूड, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसी तरह फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स भी ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट में वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। अब हार्ट के पंपिंग मैकेनिज्म के थ्रू वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं, और उनके अंदर ब्लड जो है वो मूव करता है। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो ब्रेन के अंदर नहीं होती, ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स हैं। जैसे कि हमारे हार्ट में ब्लड मूव करता है, इसी तरह जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं इनके अंदर एक फ्लूइड मूव करता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये सारा फ्लूइड यहाँ नीचे की तरफ जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर भी मूव करता है। तो फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर क्या मूव करता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मूव करता है। ठीक है, डिवीजन्स ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट हमारा आपके पास टॉपिक क्या है? डिवीजन्स ऑफ ब्रेन। अब हमारा जो ब्रेन है या हायर एनिमल्स का जो ब्रेन है
उसको हमने 3 मेजर रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का जो आज हमारा मेजर टॉपिक है वो फोर ब्रेन को ही हमने डिटेल में डिस्कस करना है। मिड ब्रेन के कोई पार्ट्स नहीं है, ठीक है, मिड ब्रेन एक ही पार्ट है। हाइंड ब्रेन के भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं आगे से, इसकी मज़ीद फर्दर डिवीजन हुई हुई है। आज हम फोर ब्रेन को डिस्कस करेंगे और इसके पार्ट्स को देखेंगे। फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। अब देखें, जैसे आपके पास ब्रेन का सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है, फोर ब्रेन। इसी तरह फोर ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो सेरिब्रम है, ठीक है। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एंड फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी मोस्टली पूछा जाता है। तो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन है और फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है, सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के जस्ट बिलो हमारे पास थैलेमस प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर इस लोकेशन में हमारे पास थैलेमस प्रेजेंट है। क्या अब जो भी मैसेज हमें मिला सेंसरी इम्पल्सिस के थ्रू, जो मैसेज मिला वो सबसे पहले थैलेमस में आएगा। थैलेमस इसको खुद रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद ये मैसेज को भेजेगा सेरिब्रम में, ठीक है। थैलेमस में आएगा, थैलेमस इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इसको फिर सेरिब्रम में भेज देगा। रिले सेंटर के तौर पे भी काम करता है, रिसीव सेंसरी इम्पल्सिस, ये सेंसरी इम्पल्सिस को रिसीव करता है। देखिए अब हमारे 5 सेंसेस हैं, जो 4 सेंसेस के जो मैसेजेस हैं या जो भी उनके थ्रू हम रिसेप्टर्स उन मैसेजेस को रिसीव करते हैं वो थैलेमस में जाते हैं। लेकिन जो नोज़ के जो थ्रू हमने स्मेल किया, जो भी स्मेल है उसके मैसेजेस थैलेमस के पास नहीं जाएंगे। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ब्रेन के कौन से पार्ट के पास नोज़ से जो रिसेप्टर्स रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वो नर्व्स कहाँ जा रही हैं, ठीक है। तो थैलेमस के पास नोज़ वाले जो नर्व्स हैं वो नहीं जाएंगे। थैलेमस किन चीज़ों कौन से वर्किंग में इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन, स्लीपिंग में, अवेकनिंग में। तो ये हमारे पास थैलेमस का काम है। देखिए थैलेमस की लोकेशन क्या है, जस्ट बिलो द सेरिब्रम, सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। ये रिले सेंटर के तौर पे काम करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। सेंसरी इम्पल्सिस को रिसीव करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद ये थैलेमस को भेजता है। 4 सेंसेस से ये मैसेज को रिसीव कर सकता है लेकिन नोज से नहीं, ठीक है। नोज से आने वाले जो रिसेप्टर्स हैं उनके जो मैसेजेस हैं वो थैलेमस के पास नहीं जाते। इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन, स्लीपिंग, अवेकनिंग, ठीक है। फोर ब्रेन का जो सेकेंड पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है, अबव द मिड ब्रेन एंड बिलो द थैलेमस, ठीक है। मिड ब्रेन के अबव प्रेजेंट है और बिलो द थैलेमस। ये हमारे पास थैलेमस पार्ट है, तो थैलेमस से जस्ट बिलो हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस। और मिड ब्रेन से जस्ट अबव प्रेजेंट है। मिड ब्रेन है तो मिड में प्रेजेंट होगा। मिड और हाइंड ब्रेन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइज़ इसका क्या है, आलमंड साइज़ है, यानी बादाम के साइज़ के जितना हाइपोथैलेमस का साइज़ है। ये लिंक्ड करता है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम का। इसका जो सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हाइपोथैलेमस का, इसका क्या है कि ये लिंकेज प्रोवाइड करता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान में। जो लिंक क्रिएट करता है वो हाइपोथैलेमस है। और इसके और भी फंक्शंस हैं जैसे फीलिंग, पेन्स, प्रेशर, सॉरोज, ये भी कौन जनरेट करता है, हाइपोथैलेमस। लास्ट पार्ट फोर ब्रेन का क्या है, सेरिब्रम। और मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, लेकिन फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम। लार्जर कंट्रोल स्केलेटन मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, इमोशन। अब जो सेरिब्रम के जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, स्केलेटन मसल्स की जितनी मूवमेंट है वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है, थिंकिंग है, इंटेलिजेंस है, इमोशंस हैं, इन सब का काम या ये सब किससे रिलेट करते हैं, सेरिब्रम से। अब अगर हम सेरिब्रम को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करें, पिक्चर में देखें, अगर मैं अपने हेमिस्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट
लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट। अब देखिए जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या करता है, ये हमारी बॉडी के जो लेफ़्ट पार्ट है इसके सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसी तरह जो लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारी बॉडी का जो राइट साइड है, इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो लेफ़्ट साइड के जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, ये ऑपोजिट कनेक्शन है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर और कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि थैलेमस जो है ये 4 सेंसेस से आने वाली नर्व्स इम्पल्सेस को रिसीव करता है। ठीक है, लेकिन नोज से आने वाली नर्व्स इम्पल्सेस जो हैं वो थैलेमस के पास नहीं जाती, तो वो किसके पास जाती हैं, सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम इंटीरियर जो इसका पार्ट है, सेरिब्रम का जो इंटीरियर पार्ट है, पिक्चर में देखें, इसके पास ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं। ठीक है, जो नोज़ से हमने जो भी स्मेल किया है, जो नोज़ के रिसेप्टर्स हैं, ये मैसेज कहाँ भेजेंगे, सेरिब्रल के पास। ठीक है, सेरिब्रम के पास जाएगा और ऑल्फैक्टरी, और हम उनको स्मेल को फील कर सकेंगे, या जो हमारे पास जो भी मैसेजेस नोज़ के थ्रू जा रहे हैं वो सेरिब्रम के पास जाएंगे, इंटीरियर पार्ट के पास। ठीक है, अपर हेमिस्फीयर इज़ ग्रे मैटर जस्ट बेनेथ द वाइट मैटर। अब देखें जो ब्रेन का अपर हेमिस्फीयर है, यानी ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट जो अपर हेमिस्फीयर है, ये हमारे पास ग्रे मैटर है, यानी इसका जो कलर है वो ग्रे होता है। अब इसका जो कलर है वो ग्रे इसको हमने क्यों कहा हुआ है, ग्रे मैटर इसको हमने क्यों कहा हुआ है, इसका कलर ग्रे होता है। और ग्रे कलर क्यों होता है, लास्ट वीडियो में जब हमने एक्सोन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो उसके ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था कि उसके ऊपर सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। सपोर्टिंग सेल्स फैटी लेयर को सिक्रेट करते हैं और वो इंसुलेशन के तौर पे काम करता है। अब देखें फैट का जो कलर होता है वो वाइट होता है, और वो माइलिन शीट को क्रिएट, जो सपोर्टिंग सेल्स थे उन्होंने माइलिन शीट को एक्सोन के ऊपर क्रिएट किया था। अब ये वाले इसके जो एक्सोन्स हैं, ये जो अपर हेमिस्फीयर है, अपर हेमिस्फीयर के जो इंटर न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स के एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट नहीं है। ठीक है, फैटी लेयर उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, और फैटी लेयर प्रेजेंट ना होने की वजह से, यानी मैं अभी आपको बता रही हूँ कि फ़ैट का कलर वाइट होता है, और जब इनके ऊपर फैटी लेयर नहीं है तो इनका कलर क्या हो जाएगा, अपर हेमिस्फीयर का ग्रे मैटर। ग्रे उसका कलर क्यों हो गया है, क्योंकि उस जो इंटर न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सोन्स के ऊपर माइलिन शीट नहीं है। ठीक है, और जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है, ये वाइट मैटर हमने इसको क्यों कहा हुआ है, क्योंकि इसके जो इंटर न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सोन्स के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट है, और माइलिन शीट प्रेजेंट होने की वजह से वो फैट्स को रिलीज़ करती है, और फैट का कलर जो है वो वाइट होता है, तो इसकी वजह से ये वाइट मैटर कहलाता है। अब देखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो इसका अपर पार्ट होता है, कोई भी हम जितने भी हम अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को पढ़ते हैं, मोस्टली इनका जो अपर पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज़ 4 लूब्स, इसके 4 लूब्स हैं। देखिए पिक्चर में भी आपको अलग अलग डिफरेंट कलर से लूब्स को मैंने शो किया हुआ है। हर लूप का डिफरेंट फंक्शन है, जैसे कि 4 लूब्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लूप। देखिए हर, जैसे कि हर ब्रेन के हर पार्ट का अलग अलग काम है, इसी तरह हर लूप अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करिए। फ्रंटल लूप कौन सा फंक्शन परफॉर्म करिए, फ्रंटल हमारे पास जैसे हमारी स्केलेटन मूवमेंट है, ठीक है, मेरी थिंकिंग इन्वॉल्व है, मेरी स्पीच इन्वॉल्व है। अब देखिए मैं बोल भी रही हूँ, इसके साथ साथ मेरे स्केलेटन मसल्स भी इन्वॉल्व है, मैं राइट भी कर रही हूँ, मेरी थिंकिंग भी इन्वॉल्व है। तो ये सारा कौन परफॉर्म कर रहा है, फ्रंटल लूब। इसी तरह मेरी स्किन के थ्रू जो मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, जो इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं, वो पैराइटल लूब के पास जा रही हैं। ठीक है, आई की जो इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं, जो भी मेरे मैसेजेस आई के थ्रू मैं रिसीव कर रही हूँ, वो ऑसिपिटल लूब के पास जा रहे हैं। ईयर और स्मेल के जितने भी इम्पल्सेस जनरेट हुए हैं वो टेम्पोरल लूब के पास जा रहे हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ब्रेन के मेजर जो
लार्जेस्ट पार्ट है। फोर ब्रेन को डिस्कस किया, इसके 3 आगे से, फोर ब्रेन के मज़ीद आगे से 3 डिवीजन्स हैं या 3 उसके पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। सेरिब्रम फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और इसकी डिटेल को आज हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को भी डिस्कस करेंगे।